हो ना। और जब कब हो तुमका अगर फूल ना मिले तो कब है 5-5 रहे हमारे, लेकिन एक दिन फूल मांगे रहने तो नहीं ढूंढ लाए पाई। क्यों? कहने वाला नहीं रखेंगे, तुम उठो और हम इसको लाएंगे जरूर। चल पड़े और सीधे पहाड़ी इलाका। भीम तड़कते चले जाए, तड़कते चले जाए। बल का अहंकार है ना, बल का अहंकार है। और जब बल का अहंकार आया तो देखो ना धन का अहंकार होना चाहिए और ना होना चाहिए बल का। ना धन और बल का अहंकार नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है। भीम जा रहे थे, हनुमान ने सोचा अच्छा तुम्हारे इतना बड़ा घमंड है, आओ तुम्हारा घमंड हम चूर करो। बाजे बाजे हैं। अपने बल का बड़ा अहंकार होता है, अपने धन का बड़ा अहंकार होता है। और जब नहले पर दहला लग जाता है तो दिमाग सही हो जाता है। एक सज्जन थे, एक सज्जन थे और वे कहीं पाए गए सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी। और जब सोने की अंगूठी पाया तो पहुंच गए कहां? कबो जात नहीं रहे। एक जने के यहाँ शादी रहे, पहुंच गए भोजन परसने के लिए। तो सोचने लगे अगर सब्जी उठाई या सूखे वाली तब हो आलू मार लाग जी है हाथ में। तो कोई ऐसी चीज उठाई कि जो कि हमारे हाथ में भी ना लागे और ठीक ठाक रहे। तो सोचे सबसे बढ़िया पूरन है। और पूरी डलवा उठाया और बस जा रहे हैं। तो जहां पर गांव के आदमी बैठे, गांव के आदमी बैठे, वैसे न जाए और बार बार जाए तो यूं पूरी उठावे और यूं हाथ यूं करें, पूरी भाई, पूरी भाई, पूरी भाई। यानी कोई पूछे ये अंगूठी कहाँ पाए रहो, लेकिन कोई पूछे वाला नहीं मिला। एक बार 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 जा रहे थे, एक भैया अपन चौराहे बूसट के रे वाहन में यहाँ कड़ा हिया तक चौराहे रहे सोने के कड़ा, और बाहर दिखाई नहीं पड़े। सोचने लगे दिखाई न पड़े। और वो इनके पास जब बार बार गए तो सोचने लगा ये हमका लागत है कि का अंगूठी पाएगी। तो बड़ा इनके गुमान है। तो उसने क्या किया, बड़े भाव से कहा आप किला आवे दो, बाहक बटन खोल देहिस और खोल एक बाह थोड़ा चढ़ा लेहिस और कड़ा दिखान और कौर तूरिस यहाँ तक कड़ा चढ़े। और जैसे कहा कि पूरी भाई, पूरी भाई, यहाँ तक बाहें चढ़ी, कड़ा हिया है। तो ये कौर मुहिमा के है, कहे ना ही भाई ना। शर्माए गए। होता है ऐसा। भीम जी चल पड़े। देखा आगे एक बानर बैठा हुआ है और बड़ा तगड़ा कि भूधरा कारतन किए हुए वो बीच राह में लेटा था। भूधरा कार वहाँ किए हुए वो बीच राह में लेटा था। भूधरा कार किए हुए वह बीच राह में लेटा था। भूधरा कारतन किए राह में लेटा था। वो पर को निज मुख किए हुए वो बीच डगर में सोता था। राह में सो रहा है। भीम जी पहुंच गए और जैसे देखा, भीम पहले तो बड़े जोर से आवाज लगाया,
लेकिन वो देख रहा है। बानर नहीं सुना नहीं। भीमसेन देखने लगे ये आए कौन, ये कौन हो सकता है, लाओ इसको हम हटा दें पहले, और खांस दी खखार दी तो ये की हवा इसे बंदर हुआ निकल जाएगी, क्योंकि हम हैं योद्धा महाबली। श्री भीमसेन ऐसा योद्धा, उसकी नजरों में डटा नहीं, चाहता अगर तो हट जाता, पर पगडंडी से हटा नहीं। भीमसेन सोचने लगे हम खांस भी रहे हैं, खखार भी रहे हैं, और यो आए कौन सा योद्धा। आगे बढ़े तो सोचने लगे यार ये तो बंदर आए हो, और बंदर भी होता तो हट जाता। हाँ एक हो सकता है, वो कौन कि संभव है यह हो मकरध्वज, जो हनुमान का बेटा था। संभव है यह हो मकरध्वज, श्री हनुमान का बेटा हो, देखने हमारा पराक्रम, देखने हमारा पराक्रम, यह बीच राह में लेता हो। मकरध्वज हो हनुमान जी का बेटा, जो मेरे बल को देखने के लिए, पराक्रम देखने के लिए लेटा हो। आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो सोचने लगे यार यू आए कौन। अगर मकरध्वज होता तो कुछ न कुछ गर्मी सर्दी आती, क्यों हम इतने बड़े महान बली हैं कि मेरे पैरों की आहट से भारी पहाड़ फट जाते हैं। मेरी पैरों की आहट से भारी पहाड़ फट जाते हैं। इन पाँवों की ठोकर खाकर, इन पाँवों की ठोकर खाकर बाहर जंग भग जाते हैं। पांव की आहट से जीव जंतु भाग जाते हैं कि हटो ने कहूं कुचिल डारी, और ये हट नहीं रहा है। और आगे और बढ़े, देखे भला यू मरा है कि जिंदा है। खांसे खखारे पांवों पटके कि अब भाग जाए, लेकिन ना। आगे जब और भीम जी बढ़े तो देखा अरे यार है बेकार है, यू तो बुढ़वा है, ये बूढ़ बानर है। पूंछ पड़ी बड़ी दूर तक, बड़ी दूर तक पूंछ, और भाव है ये पलक जो है हिया तक का, और वहां सफेद सफेद सब सेवाए, कुछ और दिखाए ना, दे ही करिया करिया, ये बेकार है। सोचने लगे यार बेकार है, इतना हम बल अपना बेकार कर डाला। हम कहते रहे जिंदा है, और यो हमका लागत बूढ़ बानर हुआ तन की ठंडे में मर गवा। और आगे बढ़े
और जब और आगे बढ़े तो देखा कि अतिशय बूढ़ा बानर है, इस कारण इसे सृजग कर दूं, कहीं चोट चपेट न लग जाए, इस कारण इसे अलग कर दूं। हम निकलेंगे और ये बूढ़ बानर हुआ है, अगर हमारे हवा लागे गए तो ये बेचारा मर जाए, ये मर जाए। बाजे भैया लोग कहते नहीं है, मेढ़ो की कस जान ले हो, टुप टुप लरी हो, जो हवा लाग गए तो मर जाई हो। भीम के अंदर इतना बड़ा अहंकार है। आगे बढ़े और अपना अस्त्र जो लिए थे गदा बड़े जोर से नचाया और छड़ा घाम हन 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 की आवाज हुई। यही सोच कर भीम ने किया अस्त्र प्रहार, आगे बढ़कर भीम ने बोले वचन उचार। जब भीम ने गदा पटका, हड़बड़ाहट मची, धरती थर्राई, तो हनुमान जी ने हत्या किया कि दोनों पलकन में हाथ यों डारे और यों डार के यों देखे, फिर छाप लिया, फिर झाँप लिया। भीम जान गए ये जिंदा है मरा नहीं, यो है जिंदा मरा नहीं। और जब देखा कि जिंदा है तो डांट करके कहने लगे, ऐ बानर कि आए बूढ़े और बड़े बानर, मुझको कुछ आगे जाना है। जिस तरह अलग हो जा बानर, जिस तरह ये अलग हो जा बानर, मार्ग से तुम्हें हटाना है। हनुमान जी धीरे से बोले, भैया आप कौन हो, आप कौन हो? और बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोलें, बोल। भीम कहने लगे, बानर तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूं? कहा भैया हमका नहीं मालूम है, तुमको आए हो बता दो। गर्व से बोल पड़े भी कि मैं इस युग में हूँ महावीर। और जैसे महावीर का नाम लिया, हनुमान जी कहला गुआ, रे भैया महावीर, नाव तुम्हारे इतना बढ़िया महावीर, चलक तरसय कूदन नाव, नाम तुम्हारा है महावीर और लड़त चलत बुढ़वन से। कोई जवान आदमी ढूंढ जाए दादा, हमरे पीछे काहे पर हो? भीम बोल पड़े, मैं इस युग में हूँ महावीर, करता नहीं झूठी बड़ाई हूँ।
इस तमले तायन लाई हूँ। के खड़े होते तुम कहते हो हम तुम्हें जानते नहीं हैं। भैया हम नहीं जानते हैं। और जब तुम इतने बलवान हो तो यो बताओ तुमका हमसे लड़ाई कौन उम्मीद है? हमसे कहने की क्या उम्मीद है? अरे अपनी गली आए हो चले जाओ। तो कहने लगे भीम जी फिर गर्व से, काम झूठ बोल रहे हैं क्या? हम तुमको नहीं मालूम है? हमारा बल एक आदमी से पूछ लो। किससे? भगवान कन्हैया से पूछ लो, बलराम भैया से पूछ लो कि मेरा बल विक्रम और शौर्य श्री कृष्ण चंद्र को भाषित है। मारा है मैंने जरासिंधो, इस दुनि से दुनिया, इस भय से दुनिया भाषित है। हमने जरासिंध को मार दिया और जरासिंध बहुत बलवान था। दुई महापालन से जरासिंध पैदा था। इसका जरासिंध नाम क्यों पड़ा? यू आधा आधा पैदा भरा, बीच से फटा हुआ, मातारी ने फेंक दिया। तो एक जरा नाम की दासी थी, तो उसने क्या किया, दोनों खंड उठा करके जोड़ दिया और सिंधु में डाल दिया। इसलिए इसका नाम पड़ा जरा सिंधु। बहुत बलवान हुआ और महीनों जो है युद्ध किया इसने भीम से। महीनों युद्ध किया तो युद्ध कितना बढ़िया था। भगवान कन्हैया उसके रक्षक थे। भीम को और जरासिंध को एक ही थाली में भोजन दिया जाता था। दोनों खाएं और तब पहलवानी करें, लड़ाई कुश्ती। भीम जी जो है पकड़ के टांगे चीर डूबे भाई जरासिंध की, और जैसे बह गए, जैसे चीर डारा है फिर जुड़ जाए, फिर चीरें फिर जुड़ जाए, पकड़ घेटवो दावे, लेकिन मरा ही नहीं। भगवान कन्हैया ने क्या किया जान गए कि अब भीम मार नहीं पाएंगे इसको। तो एक तिनका उठाया और भीम को इशारा किया। युद्ध हो रहा है कि भीम पागल मत बनो, इकाई यवै चीरो बीच से और दूर दूर यवै। और जब भीम ने ऐसा किया, इधर एक खंड फेंक दिया, इधर फेंक दिया और बस मर गया। वहां इनके गर्भ हो गया, जरासिंध को हमने मार डाला। हनुमान जी से बता रहे हैं, मारा है मैंने जरासिंध, मेरे भय से दुनिया भाषित है। और जैसे इतना कहा तो हनुमान जी के मन में तो कोई लुक्की लगा दिया, लेकिन फिर सोचने लगे कहना ठीक नहीं है। भीम कहने लगे जाओ तुम अगर मेरे बल का परिचय लेना चाहते हो कृष्ण से ले लो। जब कृष्ण का नाम लिया तो हनुमान जी बोल पड़े, भैया कहा भीम ने आपने और लिया है जिसका नाम, कपि बोला खाली नहीं है कोई भी धाम। अरे हम नहीं जानते हैं कृष्ण और बलराम, हम एक को जानते हैं, वो है मेरे प्यारे इष्ट राम। क्यों? राम के भक्त है ना, राम को जानता हूं मैं। हनुमान जी कहने लगे हम नहीं जानते कृष्ण को। और जहां कृष्ण को कहा नहीं जानते हो, भीम कहने लगे दुनिया कृष्ण का जाना है, बलराम का जाना है, और तुम उनका जानते नहीं हो। और जज्जस वही वाली है, गुस्सा बढ़े तो ये हनुमान जी नमक और डाल दें, मिर्चा और डाल दें कि कत्तो ही जल्दी भभूरा हो जाए। आग बराबर जल रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? तुम कृष्ण को नहीं जानते हो। भीम कहने लगे कहा नहीं कि जिसकी तुम चर्चा करते हो है वही
राम घनश्याम हुए, करने सहायता शेषा अवतार, आकर के लक्ष्मण बलराम हुए। लक्ष्मण जी बलराम हुए और तुम उनको नहीं जानते हो। हनुमान जी कहने लगे कोई बात नहीं भैया, हम नहीं जाने थे, और तुम उनका बताओ तो, लेकिन तुम बताओ कौन हो? तुम्हार कुछ नाव गांव है, तुम्हारे बप्पा बुआ कुछ नाव है कि तुम जो है कहूं परे मिले रहो? जब ऐसा कहा हनुमान जी तो भीम जी बोल पड़े, मैं कौन हूं? मैं पवन पुत्र हूं भीमसेन, हमारा नाम है भीम, हम पवन के हैं पुत्र। भीम कहने लगे और हमारे भैया का नाम, मैं पवन पुत्र हूँ भीमसेन, हनुमंत लाल का भ्राता हूँ। वो राम भक्त कहलाते